चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मीडियन हो चुका है। आज हम लोग मोड बनाना सीखेंगे। देखिए, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड का होता है, पहले मोड इज इक्वल टू, अगर विदाउट क्लास बाउंड्री है तो विदाउट क्लास बाउंड्री है तो उस परिस्थिति में क्या होगा आपका, द नंबर विच इज के मैक्सिमम टाइम, यानी वह नंबर जो मैक्सिमम टाइम आया है। यानी जैसे कोई उदाहरण के लिए जब बनाएंगे तब देख लीजिएगा, तो जो नंबर मैक्सिमम टाइम आएगा वही आपका मोड कहलाएगा। वही अगर विथ क्लास बाउंड्री है तो उस परिस्थिति में आपका फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय F2 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। आई मीन्स आपका टोटल जो डिफरेंस होता है वो होता है। अब इसी आधार पे चलिए इस सवाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे सम क्या है कि पेड अमाउंट ऑफ ए डे ऑफ ए 16 फ्रेंड्स फॉर गोइंग टू स्कूल एंड अदर एक्सपेंडिचर्स आर। देखिए 16 दोस्तों का आपका एक ये दिया हुआ है पूरा। इसमें से बोल रहा है कि मोड कौन सा है वो बताइए। तो देखिए पहले 16 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 17 है, 19 है, 17 है, 15 है, 15 है, 10 है, आपका कितना 17 है, 16 है, 15 है, 16 है, 18, इस तरह आपका दिया हुआ है। तो इस परिस्थिति में आप यहाँ पे या तो आप सजा सकते हैं इसमें, जैसे आपका आप यहाँ पे क्या बड़ा से छोटा या फिर छोटा से बड़ा, जैसे आपकी इच्छा हो सजा लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या, अब यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो मैक्सिमम टाइम आया है, जो आपका मैक्सिमम टाइम आया है वही आपका मोड है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे सम नंबर 1, तो मोड इज इक्वल, मोड बराबर क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे कौन सा है जो मैक्सिमम टाइम आया है, तो आपका आया है 15 के बार आया 15, 1 2 3 4, 4 बार आया 17, 1 2 3 4, 4 बार, उसका 16, 16 है आपका 1 2 बार, 1 2 3 4, 1 3। अच्छा पहले एक काम करिए, ऐसे बड़ा असुविधा हो रहा है, थोड़ा सजा लेते हैं। ठीक, सजाने के बाद आपको पता चलेगा। तो इस तरह देखिए मैंने थोड़ा सजा के लिखा है। तो इस परिस्थिति में आप देखिए 15 जो है आपका 4 बार आया है, 16 आपका 3 बार आया है और 17 जो है आपका 4 बार आया है। तो मैक्सिमम टाइम कौन कौन आया है, एक 15 है, एक 16 है। तो मेरा मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 15 और 17 आया है, तो 15, 17 ये मेरा क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक, उसी तरह एक और देखिए, जैसे इस सम में देखिए, अब इसमें हमको देखना है कौन सा जो सम है, यानी कौन सा जो नंबर है जो मैक्सिमम टाइम आया है वही मेरा मोड होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम टाइम कौन सा आया है। तो यहाँ पे मोड इज इक्वल टू, मोड मेरा क्या हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा बार जो आता है वही होता है आपका मोड होता है। तो यहाँ पे देखते हैं जो आपका यहाँ पे आपका देखिए, तो यहाँ पे 131 जो है वो मैक्सिमम टाइम आया है। 1 2 3 4 5 6 7 7 8, शायद 8 बार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका 131 जो है वो मैक्सिमम टाइम आया है। तो ये मेरा मोड बराबर क्या हो जाएगा, 131 होगा। तो सिंपल सा बात है, आपको सबसे पहले देखना है जो सबसे मैक्सिमम, जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही आपका मोड होगा। आपको सिर्फ लिख देना है 131 क्या है आपका मोड है। ठीक है, या फिर हिंदी में बोले तो बहुलक है। तो जो मैक्सिमम टाइम आएगा वो आपका बहुलक हो गया। अब इस तरह चलिए, अब हम लोग थोड़ा दूसरा टाइप वाला सम चलते हैं। जैसे आप 4 नंबर वाला सम देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, साइज दिया हुआ है आपका, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका। तो बोल रहा है इसमें मोड कौन सा है। तो यहाँ पे मोड बराबर क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपका 5 है, जो कि आपका 4 में भी आया हुआ है और 6 में आया हुआ है। तो मेरा मोड क्लास क्या हो जाएगा, आपका जो मोड क्लास होगा
वो आपका 4 और 6 होगा। क्या होगा आपका मोड क्लास होगा 4 और 6, क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 में भी आया हुआ है, देखिए 4 ये सॉरी यहाँ पे 5 देखिए हाईएस्ट है, यहाँ पे 5, तो इसमें से हाईएस्ट 5 है जो कि 2 में है, एक 4 में है और एक 6 में है। तो मेरा मोड क्या हो गया 4,6। ठीक, अब चलिए एक क्लास बाउंड्री टाइप का सम करते हैं। चलिए तो ये सम देखते हैं। सम नंबर 5 है जो कि कुछ इस प्रकार है आपका 0 से 5 2 है, 5 से 10 6 है, 10 से 15 10 है, 15 से 20 आपका 16 है, 20 से 1 ये दिया हुआ है। तो इस तरह के सम में हमेशा क्या सबसे पहले आपको क्या आप एक सबसे पहला काम आप फॉर्मूला लिख लीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई होता है, यही ना। तो अब आपको क्या मैं सजा के रखा हूँ फिर भी, तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगा, जो हाईएस्ट होगा मतलब सबसे ज़्यादा जो होगा, इसमें देखिए सबसे ज़्यादा आपका 22 है ना, सबसे ज़्यादा जो है आपका 22 है। तो ये 22 क्या होगा आपका, ये आपका 1 हो गया। क्या हो गया ये 1। ठीक, इसका ऊपर वाला पोर्शन आपका F0 और नीचे वाला क्या होता है आपका F2 होता है। तो यहाँ पे आपका F0 बराबर कितना है उसके बाद F1 बराबर कितना है 22, F2 बराबर इतना L मतलब जो आपका फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो लोअर क्लास बाउंड्री होगा वही आपका होता है, और आई जो होता है आपका डिफरेंस। इस तरह आपको चुन लेना है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, इस तरह के सम में हमेशा सबसे पहला जो स्टेप होगा वो आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको आप F1 दीजिएगा। ठीक, उसका ऊपर पोर्शन वाला आपको F0 देना है, फिर उसका नीचे पोर्शन वाला आपको F2 देना है। ठीक, उसके बाद L होता है उसके हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो लोअर क्लास होता है, और उसके बाद आई जो होता है आपका क्लास डिफरेंस। यहाँ पे 5 है, हो सकता है आगे वाला में 10 मिले 15 मिले, कुछ भी मिले आपको देख लेना है। इसके बाद इसको क्या करना है, हमें इसको हल करना है। तो चलिए बैठा देते। एल कितना था 20, F1 कितना दिया हुआ है आपका 22, F0 कितना है 16, 2 गुने F1 यानी 22, F0 यानी आपका 16 माइनस F2 यानी 11 इंटू आई यानी 5। अब चलिए इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस यहाँ पे कितना हो गया आपका तो 22 में से 16 गया आपका कितना हुआ 6, इधर हो गया 44 में से अब हमको घटाना है 16, तो 44 में से 16 गया, फिर में से 11 गया, कितना हो गया 17, और यहाँ पे हो गया आपका 5, तो यानी हो गया 20, और यहाँ पे इसको गुना करते हैं तो होता है 30/17, तो यहाँ पे हो गया 20। अब चलिए 30 को 17 से भाग दीजिए, 30/17 कितना हो गया आपका 1.76, तो यानी इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना हो गया 21.76। ये आपका क्या है मोड है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कुछ असुविधा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। इसी बात पे चलिए एक और सम देखते हैं जिसमें क्लास बाउंड्री आपका भिन्न अलग है। चलिए उसको कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। चलिए एक और सम देखते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है 8 में। देखिए बोल रहा है क्या, क्लास इंटरवल दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दिया, क्लास इंटरवल 45 से 54, फिर 55 से 64, इस तरह आपका दिया हुआ है। ठीक, और फ्रीक्वेंसी आपका 8 है, 13 है, 9 है, 12, ये सब दिया हुआ है। ठीक, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, आपका जो क्लास बाउंड्री दिया वो इक्वल नहीं दिया हुआ है। जैसे देखिए 45 से 54 कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 54 से फिर शुरू होना चाहिए, 54 से 64, लेकिन यहाँ पे है 55 से 64, फिर देखो यहाँ पे 64 पे ख़त्म हो रहा 65, फिर यहाँ पे मतलब क्लास बाउंड्री एक नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको ये दोनों को एक करना है। तो उसके लिए हम क्या बताए थे, मीन जब कराए थे तो बोले थे दोनों के बीच का डिफरेंस कितना पहले वो देख लीजिए। देखिए 54 और 55 डिफरेंस है 1 का, तो आपको क्या लिखना है 1 डिवाइडेड बाय कर देना है 2, तो कितना होगा 0.5 होगा। क्या होगा आपका 0.5 होगा। अब इस 0.5 को एक में ऐड करना है, दूसरा में लेस करना है।
ठीक। तो अपने आप देखिए क्लास बाउंड्री इक्वल हो जाता है। इसमें हम अगर लेस करते तो कितना हो गया 44.5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 54.5। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें लेस करेंगे तो वही 54.5 से आपका 64.5। फिर आपको बार बार करने का ज़रूरत नहीं, आपको इसी को आप बैठाते चल जाइए। तो 64.5 से आपका कितना हो गया 74.5। ठीक, 74.5 से कितना हो गया 84.5। उसका बाद 84.5 से 94.5। 94.5 से कितना हो गया आपका 104.5। तो आपने पहला काम ये कर लिया। अब जैसे पहले करते थे सेम वैसे करना। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 32 है। तो इसको क्या लेंगे F1, क्या लेंगे इसको F1। ठीक, फिर इसका ऊपर वाला ठीक F0, इसके नीचे वाला F2। ठीक, तो हम लोग को मिला क्या क्या मिला, सबसे पहले तो F0 बराबर है आपका 19, F1 बराबर है आपका 32 हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, F2 बराबर आपका कितना है 12 और आपका तेल मतलब ये आपका लोअर क्लास का जो भी रहेगा फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट का, तो ये आपका हो गया L 74.5। और उसके बाद क्लास डिफरेंस यानी I, जिसको H भी बहुत जगह बोलता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। तो आपका ये कितना है 74.5 प्लस F1 आपका कितना है 32, सॉरी ये हाँ F1 आपका 32 है और F0 19, 2 गुने 32 माइनस 19 माइनस आपका 12 इंटू आई मीन्स 10। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका 74.5 प्लस 32 में से 19 गया 32 माइनस 19 13, इधर हो गया आपका 32 दूनी 64, 64 में से 19 गया, फिर उसमें से 12 गया 33 इंटू 10। तो चलिए कितना हो गया, तो 74.5 प्लस 13 इंटू 10 130/33। 33 से भाग दे देते हैं 3, तो 74.5 प्लस 3.94 कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया 3.93। हाँ ठीक। तो अब आप इसको जोड़ दीजिए 74.5 प्लस 3.94 78.44। ये आपका आंसर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई असुविधा है तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।